AI साफ पानी की दुश्मन क्यों बन गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स की कूलिंग के लिए सालाना अरबों गैलन पानी जाया कर रही है। पानी अब सिर्फ इंसानी जरूरत नहीं, AI क्लाउड स्टोरेज का कूलेंट भी है। 2027 तक AI इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क से 6 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। सिर्फ गूगल डाटा सेंटर्स ने 2024 में 37 अरब लीटर पानी इस्तेमाल किया। आज का मौसम कैसा है जैसे सादा सवाल पर चैट जीपीटी रोजाना तकरीबन 66.6 लाख लीटर पानी पी जाती है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मैमुना लतीफ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वो कौम है जो वुजू के बाद बचा हुआ पानी भी गमले में डाल देते हैं और गुज़श्ता 75 सालों में पाकिस्तान की इंडिया के साथ पानी के मसले पर कम से कम 4 बार जंग हो चुकी है। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में यही चीज सबसे ज्यादा नायाब हो जाने का खतरा पैदा होता जा रहा है। जहां दुनिया में मसनूई ज़हानत या AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं ये टेक्नोलॉजी भी सिर्फ AI जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स की कूलिंग के लिए बल्कि उसके लिए दरकार बिजली बनाने में भी बेतहाशा पानी की जरूरत होती है। अब पानी सिर्फ नेमत नहीं रहा, अब पहला क्लाउड स्टोरेज का कूलेंट, डीप लर्निंग का लुब्रिकेंट और चैट जीपीटी का मशरूबे खास बन चुका है। जरा सोचें, कल तक कंप्यूटर से कैलकुलेटर समेत इंतहाई सादा से काम लिए जाते थे, लेकिन आज वो आपको आपकी बीवी के लिए सालगिरह का खत, बॉस के लिए माजरतनामा और दुश्मन के खिलाफ फेसबुक पोस्ट तक सेकंड्स में लिखकर दे देता है। जी हाँ, ये है जनरेटिव AI, जदीद दौर का वो मसनूई लिखारी जो कामचोर इंसानों का निजात दहिंदा और फनकारी का शदीद दुश्मन तो है ही साथ ये जमीन पर मौजूद पानी का भी नया दुश्मन बन चुका है, जो दौराने काम हर महीने अरबों लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है। मगर सैम ऑल्टमन, जो ओपन AI के बानी हैं, वो फरमाते हैं कि हमारा मॉडल एक सवाल के जवाब में सिर्फ 1 चम्मच के 15वें हिस्से के बराबर पानी इस्तेमाल करता है। पूछने वाला यकीनी तौर पर जवाबन कहेगा, ओह अच्छा, इतना तो हम कुछ चम्मच धोने में लगा देते हैं। हकीकत में AI कितना पानी इस्तेमाल करता है, इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि पूछा गया सवाल किस नौयत का है, इसका जवाब कितना तवील और कितना पेचीदा है, ये जवाब कहाँ प्रोसेस किया गया और जवाब का हिसाब लगाने के लिए किन अवामिल को मद्देनजर रखा गया है। मगर कैलिफोर्निया और टेक्सास के अमरीकी मुहक्किकीन कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 10 से 50 सवालों के जवाब तैयार करने में आधा लीटर पानी निकल जाता है। तब महसूस होता है कि ये सिर्फ AI नहीं, ये तो इंसानों के लिए वाटर बिल है जिसे लफ्जों के भेस में पेश किया जा रहा है। ओपन AI का कहना है कि चैट जीपीटी रोजाना की बुनियाद पर 1 अरब सवालात के जवाबात देता है और इस जैसे कई दीगर AI बोट्स हैं। अमेरिकी स्टडी के तखमीने के मुताबिक सन 2027 तक AI इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क के पूरे मुल्क के मुकाबले में 4 से 6 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। AI अब वो बच्चा बन गया है जो स्कूल की फीस तो कम देता है मगर कैंटीन से रोज 2 बोतलें और 3 चिप्स ले जाता है। जब इन कंप्यूटर से बिजली गुजरती है तो ये सर्वर्स बहुत गर्म हो जाते हैं और आमतौर पर साफ और मीठा पानी उनके कूलिंग सिस्टम की बुनियाद होता है। कूलिंग के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं और कुछ तरीकों में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का 80% तक भाप बनकर उठ जाता है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 से अब तक उनके पानी के इस्तेमाल में खातिर-ख्वाह इजाफा हुआ है। गूगल का कहना है कि इसके डाटा सेंटर्स ने सन 2024 में पानी के जराए से 37 अरब लीटर पानी हासिल किया, जिनमें से 29 अरब लीटर्स बुखारात बनकर उड़ गया। अब समझते हैं कि AI सिर्फ डिजिटल बटन दबाती है, दर हकीकत ये हर सवाल के जवाब में प्यासी होकर पानी भी मांगती है। प्रोफेसर शॉलरीन ने खबरदार किया है कि जितना ज्यादा AI इस्तेमाल होगा उतना ही पानी खर्च होगा। जरा तसव्वुर करें कि आपने AI से पूछा कि आज का मौसम कैसा है, चैट जीपीटी ने जवाब दिया, बारिश हो सकती है, छतरी साथ रखें। इतनी सी बात के बदले में अगर 2 चम्मच पानी सर्व हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी नहीं, पानी पर डाका है। डाटा सेंटर्स अब कोई छोटा सा कमरा नहीं रहा जहां 4 कंप्यूटर्स और एक पंखा चल रहा हो। ये अब पूरे के पूरे फुटबॉल स्टेडियम की शक्ल में फैले इकोसिस्टम से लड़ते पानी के जहाज हैं
और इनके अंदर क्या होता है। बिजली गुजरती है, सर्वर्स गर्म होते हैं, पानी डाला जाता है, वो भाप बनकर माहौल में उड़ जाता है। यही साइंस है जो नई क्लाउड रेन साइंस कहलाती है। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि दुनिया की आधी आबादी को पानी की किल्लत का सामना है। दूसरी तरफ चैट जीपीटी रोजाना 1 अरब सवालों का जवाब देकर लाखों गैलन साफ पानी जाया कर रहा है। यानी अगर हर सवाल के बदले 4 चम्मच पानी खर्च हो रहा है तो रोजाना तकरीबन 66.6 लाख लीटर पानी बुखारात बनकर उड़ रहा है। यही पानी अगर बच जाए तो यूनिसेफ के मुताबिक 16 लाख अफराद को साल भर पीने के पानी की सहूलत दी जा सकती है, या 1000 एकड़ जमीन को सैराब किया जा सकता है। हमने तो सुना था कि इल्म का प्यासा होना अच्छा है, लेकिन यहाँ इल्म बांटने वाला खुद हाइड्रोथेरेपी ले रहा है। जब गूगल ने स्पेन, चिली और यूराग्वाई में अपने डाटा सेंटर्स के लिए पानी लेना शुरू किया तो लोगों ने मुतालबा किया कि पानी इंसानों को पीने दो, ना कि कंप्यूटर सर्वर्स को। जबकि माहौलियाती ग्रुप्स नारे लगा रहे हैं कि तुम्हारे डिजिटल इश्क हमारी नहरों के कातिल हैं। बेचारे किसान जो फसलों के लिए पानी के मुहताज हैं, अब क्लाउड्स की बजाय गूगल क्लाउड से डरने लगे हैं। ये कोई राज नहीं कि एआई को ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। अगर एक तस्वीर बनानी हो, एक वीडियो तख्लीक करनी हो, एक मजमून लिखना हो तो तहकीक के मुताबिक गूगल सर्च 10 गुना ज्यादा बिजली चैट जीपीटी के जवाब में सर्फ हो जाती है। यानी इल्म की रोशनी अब दुनिया में पानी की कमी की वजह नजर आने लगी है। एआई कंपनियों का ये कहना कि हम वाटर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी जितना पानी लेते हैं उतना वापस देंगे, ऐसे ही है गोया जैसे कोई टॉफी चुरा कर कहे कि मैंने कागज तो वापस दे दिया था ना। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा सब ने माहौलियाती रिपोर्ट्स पेश की, मगर सब में एक कदर मुश्तरक थी। पानी लिया, भाप बनाया और फिर कह दिया कि हम संभाल लेंगे। ये कंपनियां पानी के पनाह गुज़ीन कैंपों से भी वसाइल चूस रही हैं। एक दिन आएगा जब पानी पीने से पहले सारिफ ये सोचेगा कि ये मेरे पीने के लिए है या मशीन लर्निंग के लिए रखा है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब इतना ही खतरनाक है तो कंपनियां इक़दाम क्यों नहीं कर रही? जवाब सादा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब ठंडा पानी पीने के लिए भी चैट जीपीटी से ही मशवरा मांगेंगे। मुहक्किक लोरीना पालासी कहती हैं कि इतनी तेजी से एआई को माहौलियाती बनाना नामुमकिन है। एआई का पानी से इश्क और मोहब्बत नहीं, मफाद है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि क्या मुझे आज पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो इसके जवाब पर आपकी आधी प्यास जितना पानी तो लग ही जाएगा। अब वक्त आ चुका है कि बोतल पर तहरीर किया जाए कि इसमें मौजूद पानी सिर्फ इंसानों के लिए है। मसनूई ज़हानत बराहे करम इससे दूर रहे, वरना वो दिन दूर नहीं जब टैंकी पर कैमरा लगा होगा और चैट जीपीटी हर बाल्टी के लिए ओटीपी मांगेगा और वाटर फिल्टर पर वार्निंग लिखी आएगी, एरर 404, क्लीन वाटर नॉट फाउंड। अब मसला ये नहीं कि एआई क्या कर सकती है, मसला ये है कि कानून क्या कर रहा है। कोई बाकायदा निज़ाम नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई डिजिटल थानेदार नहीं, बस एक अंधी दौड़ है कि ज्यादा ताकतवर मॉडल कौन बनाता है। यानी जैसे आप ऐसी रेस में शामिल हो कि किस फैक्ट्री में जाली दूध और ज्यादा बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हुनर है जो मुस्तकबिल को बदल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये सब कुछ तख्लीक कर सकता है, मगर इसका इखलाकी इस्तेमाल आपके ज़िम्मे है। नाज़रीन, आप एआई के इस्तेमाल को किस तरह से लेते हैं और आप इसके बेजा इस्तेमाल को मुस्बत पहलू में लेते हैं या मनफी इसको सोचते हैं, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।